और वीडियो के बनाना स्टार्ट किया। आज मेरा चैनल मोनेटाइज होने को आया है, मोनेटाइज हो ही गया है समझो, क्योंकि कुछ 10-20 घंटे का क्राइटेरिया बचा है। देखिए, मैंने जो गलतियां की है ना, ये गलती आपको कभी नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज रुक जाइए। तो चलिए, फर्स्ट गलती थी मेरी टाइम वेस्ट करना। मैंने 1 से 1.5 साल तक मैंने टाइम वेस्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में। मेरे पिताजी मुझे बुलाते थे घर पे, मैं कभी गया नहीं। बहुत से लोग हैं आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में फंसे हुए हैं कि वहां पर वो उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ शर्टिंग करना और उनके साथ में घूमना। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कम से कम 1.5 से 2 साल का उसमें बर्बाद किए, और 1.5 से 2 साल के भीतर मैंने घर के पैसे ही बर्बाद किए। वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते हो। वहां पर मेरे पिताजी ने मुझे 15,000 रुपए दिए थे, वो भी ब्याज से निकाल कर। उसके पिताजी ने 30,000 रुपए भरे। कैन यू इमेजिन दिस? उन्होंने 30,000 रुपए भरे, 15,000 रुपए दिए थे, और उसके बाद में मुझे हर महीने 1,000 रुपए देते थे, 2,000 रुपए देते थे। मैं 1 रुपए तक नहीं कमाता था। तब मेरा जस्ट 12 हुआ था, और मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और यही इच्छा हर एक किसी की होती है। हर छोटे बड़े की यही इच्छा होती है कि मैं 12th होने के बाद में बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद में बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो हर एक का एक ड्रीम होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप स्किल डेवलप करने पे ध्यान दीजिए। ये फालतू की चीजें है। अगर आप किसी की बहकावे में आकर अगर कुछ कर रहे हो तो प्लीज रुक जाना है। आपके माता पिता जो बता रहे हैं वही करना है। वहां पर मैक्सिमम मैंने 2 साल बर्बाद करने के बाद में मैंने एडमिशन तक नहीं लिया। फिर उसके बाद में मैं घर आया। घर आने के बाद में मैंने खेती की। खेती में भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और लास्ट में बारिश ने पूरा तबाह कर दिया। वहां पर भी मेरा कुछ बना। पुणे जैसी सिटी में आया। पुणे जैसी सिटी में आने के बाद में मैंने 4 मंथ तक जॉब किया। 4 मंथ जॉब करने के बाद में कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, खाने पीने के वांदे हो रहे थे। तो हम रातों रात में बाइक से निकल गए। बाइक से निकलने के बाद में एक किस्सा बताऊंगा आपको। वहां पर भी हमारी बाइक की चेसी टूटी हुई थी, गाड़ी के भीतर 150 रुपए का पेट्रोल था। कहीं पर भी कोई चांस नहीं। अगर वो ब्लैक में बेचने वाले पेट्रोल पंप खुले नहीं होते थे तो 100% उस दिन हम गाड़ी को धक्का मार के लेके जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर रुकना नहीं था। 21 डेज का लॉकडाउन लग चुका था, और उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। तो फिर ऐसे ही ब्लैक में पेट्रोल डलवा कर हम निकल गए। निकलने के बाद में घर पर आए। घर पर आने के बाद में लॉकडाउन के डे बाय डे बढ़ते ही चले गए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करते हुए। फिर घर पिताजी बोले कि तू अभी बाहर मत जा। तो बाहर नहीं जाने की वजह से मेरे ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया कर्जे का, क्योंकि पिताजी कमाते थे, उसमें घर का खर्चा ही निकलता था, और जो बाहर के पैसे देने होते वो देने नहीं हो रहा था। और पैसों का मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, ना पिताजी के पास था ना मेरे पास था। कोई सेंस ही नहीं था पैसा किस प्रकार से सेविंग होता है, कुछ ही होता है। तो 2 साल मेरे कोरोना के भीतर गांव के तरफ ऐसे ही बर्बाद हो गए। मैंने सिर्फ और सिर्फ खेती की, और उसमें भी बहुत कुछ मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी खेती अच्छी पिकती थी तो उसको भाव नहीं मिलता था, भाव मिलता था तो खेती में कुछ नहीं निकलता था। तो इस प्रकार से 2 साल मेरे वहां पर बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद में मैंने पिताजी को बताया, माता जी को बताया कि मुझे जाना है, अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। तो बोले ठीक है तू जा, मैं हेल्प करता हूँ घर पे। पिताजी फिर घर पर आ गए। पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, फिर घर पर आए। तो मैक्सिमम मुझे आज पुणे में 3 से 4 साल हो गए, और आज अच्छा खासा कमाता हुआ। और उसके बाद में मैंने एक सबसे बड़ी गलती की कि मैंने लिया आईफोन। आईफोन लेने के बाद में मेरी पूरी सेविंग चली गई। सेविंग में मेरे पास बहुत कुछ था, वो पूरा चला गया। मैंने इमरजेंसी फंड तक निकाल के रखा था। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इमरजेंसी फंड निकालता था। मेरे पास इमरजेंसी फंड तो दूर की बात है, खाने के लाले पड़े थे आईफोन लेने के बाद। लेकिन मैंने आईफोन का सही यूज किया और वीडियो के बनाना स्टार्ट किया। आज मेरा चैनल मोनेटाइज होने को आया है, मोनेटाइज हो ही गया है समझो, क्योंकि कुछ 10-20 घंटे का क्राइटेरिया बचा है। तो ये भी मेरी एक वो सबसे बड़ी गलती रही है कि आईफोन ले लिया, और आईफोन के चक्कर में मैंने जो मेरी सेविंग थी वो पूरी उड़ा दी। और इसी के चलते मेरे घर वालों को थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे खेती में बीज बोए का समय होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, दुकानदार भी आपको उधारी पे देता नहीं है, तो इसी वजह से घर वालों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था आईफोन लेने के बाद में, क्योंकि मैंने एक साथ में 64,000 रुपीज पे कर दिए थे। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी एक गलती रही है। अगर मैं उस समय पे 20 से 25 हजार का मोबाइल भी लेता था तो मेरा वीडियो क्रिएशन का भी काम होता था। क्यों होता था? क्योंकि आजकल के मोबाइल बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा वीडियो क्वालिटी अच्छी आने लगी है। तो यही मेरी एक गलती हुई थी कि आईफोन भी मैंने लिया। मैंने थर्ड गलती की, मैं बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, फिर भी मैंने ये गलती की है कि सेविंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और ये हमारा मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सेविंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते। अगर आप सेविंग के ऊपर ध्यान देते तो आपको आगे चल के इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैंने सेविंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद में मुझे जब पता चला, मुझे रियलाइज हुआ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सेव करना स्टार्ट किया। फर्स्ट में आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी फालतू जगह पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड में आपको आईफोन की जो आपको दिखावे की चीजें, वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है।
अगर आप एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, आपका अगर ड्रीम है यूट्यूबर बनना, तो भी ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ले लीजिए आईफोन, लेकिन तभी लीजिए जब आपके पास पैसा बहुत सारा है। नहीं तो आप नॉर्मल फोन से भी बहुत अच्छे वीडियो बना सकते हो, एडिटिंग के थ्रू आप बहुत अच्छा एक वीएफएक्स वगैरह से दे सकते हो। ओके, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, अगर आप अच्छे घर से हो, अगर आपके पास फैमिली में कोई अच्छा खासा जॉब करता है, तो आईफोन लीजिए। अगर आप सेकंड हैंड पे लेते हो तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड हैंड लिया और नया लिया उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन अच्छा देख कर ले लेना है और बहुत ज़्यादा हाई क्लास नहीं लेना है। थर्ड में आपको सेविंग के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो वहां पर 2,000 सेविंग कीजिए, 1,000 रुपये सेविंग कीजिए, ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा। बहुत से लोग एक रेशियो लगाते हैं 50-20-30, तो 50-20-30 का मैं नहीं बताऊंगा, आपसे जितना हो रहा है उतना करिए। क्या होता है कि बहुत से लोगों का अलग अलग होता है, किसी के ऊपर ईएमआई होता है, किसी के ऊपर कुछ होता है, तो उससे ज़्यादा वो सेविंग नहीं कर पाते। लेकिन मैक्सिमम 1,000 तो सेव कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आपके अनुसार आप उसे सेव कीजिए। अगर आपके इस महीने 2,000 बच गए तो 2,000 रुपये सेव कर लीजिएगा। इस प्रकार से करना है। और एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। इमरजेंसी फंड अगर आपके पास होगा और 4-5 हज़ार की आपको जरूरत पड़ी है, तो आप 4-5 हज़ार रुपये कहीं पर भी लगा सकते हो, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। यही गलती मैंने खुद की है कि मेरा इमरजेंसी फंड मैंने पूरा उड़ा दिया, लगा दिया पूरा आईफोन के चक्कर में। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में एक आईफोन आता है तो मैक्सिमम 6 महीने 1 साल तक पीछे चली जाती है, और यही मेरे साथ में हुआ था। मुझे 1 साल तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सेविंग खत्म हो गई थी। मैंने ऑलरेडी दोस्तों से 30,000 रुपये उधार लेके रखे थे। सच बताऊँ तो मैं मोबाइल लेने वाला था सिर्फ और सिर्फ 22,000 का, लेकिन मैंने मोबाइल लेके आया 64,000 का, वो भी पूरे दोस्तों से अरेंजमेंट करके, क्योंकि मुझे ईएमआई पर तो लेना नहीं था। तो यही मेरी गलतियां रही है। तो आई होप कि आपको मेरी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है इससे। तो अगर आपको सीखने को मिला है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मेरा नाम है पवन राजपूत, और मैं योगा रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल के ऊपर डालते रहता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।